इसकी मौत जहर खा के होगी। मगर सर, टैक्सी में इसे जहर देगा कौन? सुनो। जी साहब। इस लड़की के साथ में टैक्सी में कोई और था क्या? नहीं, अकेली थी। तो फिर ये पीछे बैठे बैठे मर कैसे गई? मैंने कुछ नहीं किया साहब। जब वो टैक्सी में बैठी तो वो ठीक ठाक थी। कैसे मर गई मैंने कुछ नहीं किया साहब। वैसे ये टैक्सी में बैठी कहाँ से थी? ये अपना वो होशीवारा का गोल चक्कर के पास वो कॉफी शॉप है ना, वहाँ से निकल के आई। तुम्हें कब पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है? वो बता रही थी कहाँ जाना है, कहीं से लेफ्ट लो, आगे लो और फिर राइट लो। फिर आवाज बंद हो गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गर्दन लुढ़क गई थी और मुंह से झाग निकल रहा था। लगता है कॉफी शॉप में इसे कुछ हुआ है। सर, जोशीवारा का गोल चक्कर है, यहाँ से लगभग 15 मिनट की दूरी पर है। तो चलिए एक काम करो, तुम राखी की लाश लेके डॉक्टर नियति के पास फौरन जाओ और ये बैग जिसमें पैसे पड़े ब्यूरो में जमा कर देना। आप लोगों का शक बिल्कुल सही निकला। राखी को जहर दे के मारा गया है। इसके मुंह से झाग निकला हुआ है और इसके होंठ नीले पड़ गए हैं। कुछ पता चल सकता है किस तरह का जहर दिया गया है इसे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन सबसे पहले इसके गले और इसके पेट में एक छोटा सा कैमरा डाल के देख लेते हैं कि गले में जहर का असर कहाँ तक हुआ है। ये कुछ कैमरा है? हाँ, ये नया नया ही है। इसे थोड़ा पुश करके देख लेते हैं। पकड़ो इसे। ये जो गले के अंदर का हिस्सा देख रही हैं, इसमें जो छोटे छोटे निशान हैं। किस चीज के निशान हैं? जलने के। अंदर का हिस्सा कैसे जल गया? जो जहर राखी को दिया गया था उसने इसकी जीभ और गले के अंदर के हिस्से को जला दिया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल पॉइजन था। केमिकल पॉइजन? आइए सर, आइए। मनु इधर आओ। मैनेजर साहब, अभी तक तो आपके वेटर लोगों ने आपको बता दिया होगा कि वो लड़की यहाँ पे कहाँ बैठी थी और उसने क्या ऑर्डर किया था। बताया कि नहीं? सर, ये मन्नू है, हमारे इस होटल का वेटर। इसे सब कुछ पता होगा। बता साहब को तूने क्या देखा? सर क्यों बोलती गायब हो गई? अरे सारा दिन काम पे बड़बड़ करता रहता है। अरे तू साहब को बता, तेरे इन आंखों ने क्या देखा? साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ ऑर्डर लिया था। देखो मनु, डरो मत। तुम सिर्फ इतना बताओ कि वो लड़की राखी बैठी कहाँ थी। साहब वो यहीं पे साहब। कहाँ पे? यहाँ पे साहब। यहाँ पे? हाँ। अच्छा मनु, एक बात बताओ, उस लड़की ने जिस कप में कॉफी पी थी वो कप कहाँ है? साहब वो तो धुल गया। धुल गया? कसम से साहब, मैंने कुछ नहीं मिला था उसमें। मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है मनु, हमने ये मान लिया कि तुमने कुछ नहीं किया। एक बात बताओ, उस लड़की के साथ क्या कोई और भी था? साहब वो आई तो अकेली थी, पर थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई उससे मिलने के लिए आ रहा था। कुछ बता सकते हो उनके बारे में? साहब एक आदमी आया था, सर पे बाल भूरे थे। हाँ ऐसा ही था, और चश्मा भी लगाता था। प्रोड्यूसर? और कौन थे? साहब वो हीरोइन भी आई थी मिलने के लिए, समीरा। समीरा? हाँ साहब, एक और औरत भी आई थी साहब मिलने के लिए उनसे। कौन थी वो औरत? जी वो तो पता नहीं साहब। और कुछ? बस साहब 3 लोग ही आए थे मिलने के लिए उनसे। राखी से मिलने 3 लोग आए थे। वो प्रोड्यूसर, समीरा और एक और औरत। कौन थी? कैमरा पेट में पहुंच गया है। पेट में जो भी सामान होता है उससे बहुत कुछ पता चल सकता है। पेट के अंदर जैसे ही खाना पहुंचता है वैसे ही उसके ऊपर पेट के एसिड अटैक कर देते हैं ना। जब पेट में पंप डाल के सामान निकाल के देखेंगे तब पता चलेगा कि इसने क्या खाया और क्या पिया है। ये तो पानी जैसा कुछ दिख रहा है, और तो कुछ है नहीं पेट में। हाँ, मरने से पहले इसने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ पिया है। देखते हैं क्या है ये चीज। कॉफी हो सकती है, क्योंकि मरने से पहले ये कॉफी शॉप में ही बैठी थी। कॉफी हो भी सकती है और नहीं भी। जैस्मिन, तुम फिर हवा में बोल रही हो। मैम, मैं लॉजिक की बात कर रही। कॉफी शॉप में बैठी थी तो कॉफी ही पी होगी ना। अब इसके पेट में पंप डाल के कुछ सामान निकालते हैं और देखते हैं कि इसने क्या खाया है और क्या पिया है।
ये कॉफी नहीं है, ये ग्रीन टी ही है। अब समझी, ये जहर ग्रीन टी में ही था। डॉक्टर, क्या ये पता चल सकता है ये जहर कौन सा है? इस वक्त तो नहीं बता सकती, लेकिन ये जरूर बता सकती हूँ कि ये जहर कब दिया गया था। कब? राखी के मरने के कुछ 30 से 45 मिनट पहले। 30 से 45 मिनट पहले? मरने से 15 मिनट पहले तक तो ये टैक्सी में बैठी थी, और टैक्सी में बैठने से पहले ये कॉफी शॉप में थी। इसका मतलब कॉफी शॉप से निकलने के आधे घंटे पहले राखी की चाय में ये जहर डाला गया था। हमें ये पता करना होगा कि आधे घंटे पहले राखी से वहां कौन मिलने गया था। राखी से मिलने के लिए यहाँ पे सबसे पहले कौन आया था? हेलो, हाँ डॉक्टर। क्या? ओके। मनु, एक बात बता, राखी जब यहां से गई थी तो आधे घंटे पहले वो इन तीनों लोगों में से किसके साथ रही थी? अभी बता सकता हूँ साहब, 1 मिनट। बता। कॉफी शॉप से निकलने के आधे घंटे पहले उसे जहर दिया गया था। साहब, यहाँ पर तो लोग घंटों बैठे रहते हैं। उन्होंने कितना खाया, क्या खाया, ये सब का हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम उनके हर ऑर्डर को टाइम के साथ लिख के रख देते हैं। ये देख लीजिए आप। ये रस्म, राखी यहाँ से ठीक 3:39 पे निकली थी, और उसके ठीक आधे घंटे पहले एक ब्लैक कॉफी और एक कॉफी लेते का ऑर्डर दिया गया था। राखी क्या पी रही थी? ग्रीन टी। ग्रीन टी? इसका मतलब है इन दोनों चीजों का ऑर्डर उन लोगों के लिए दिया गया था जो उससे मिलने आए थे। साहब, याद आया मुझे, ब्लैक कॉफी उस भूरे बाल वाले ने मंगवाई थी। और कॉफी लाते? ये साहब उस औरत ने। किसने? समीरा ने? नहीं साहब, उस दूसरी औरत ने। दूसरी औरत? मतलब राखी का खूनी या तो वो प्रोड्यूसर है या तो वो अजनबी औरत। ये क्या बात हुई एसीपी साहब? मैं उसे कॉफी शॉप में मिलने गया था, तो क्या मैंने उसका खून कर दिया? प्रोड्यूसर साहब, सवाल मिलने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि उसे जहर उसी वक्त दिया गया था जब आप उससे मिले थे। फिर वही, मैं उसे जहर क्यों दूंगा? मेरी क्या दुश्मनी थी उसके साथ? कोई तो दुश्मनी होगी आपकी, तभी तो जहर दिया आपने। मैंने उससे कोई जहर बहर नहीं दिया है, उसी ने मुझे फोन करके बुलाया था। हाँ, उसके फोन से मैं चकरा जरूर गया था कि अचानक कहां से फोन कर रही है, क्यों कर रही है, और यही जानने के लिए मैं उससे मिलने गया था, बस। मगर उसने बुलाया क्यों था आपको? पैसे चाहिए थे। क्यों? कहने लगे कि वो कहीं भाग जाना चाहती है, दूर, देश के बाहर, इसलिए मैंने उससे पैसे दे दिए। और एसीपी साहब, अगर मुझे उसे मारना होता तो मैं उसे पैसे क्यों देता? यही तो हम भी सोच रहे हैं। एनीवे, एसीपी साहब, मेरे बेटे का खून हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द उसकी खूनी को पकड़े, प्लीज। देखिए प्रोड्यूसर साहब, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन वो ज्यादा दिन तक हमें धोखा नहीं दे सकता। आपके बेटे का और राखी का खूनी बहुत जल्द हमारे हाथ आ जाएगा। समीरा जी, प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप को। मुझे तब भी यकीन नहीं हो रहा कि राखी की मौत हो चुकी है। आज सुबह मिली थी मैं उससे, मुझे क्या पता था कि वो। मगर आप उसे मिली कैसे? आप ही ने कहा था कि उसका फोन बंद है और उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, तो आप मिली कैसे उससे? उसने मुझे फोन किया था और कहा कि वो मुझसे मिलना चाहती है, कोई बहुत जरूरी बात करना चाहती है मुझसे। अरे मैं तो इतनी खुश थी उसकी आवाज सुनकर, मैंने कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझा। मगर उससे मिलने पे आपने ये नहीं पूछा कि वो अचानक गायब कहाँ हो गई थी? पूछा था मैंने, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। समीरा जी, राखी आपसे कोई बहुत जरूरी बात करना चाहती थी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या बात है वो? उसने कहा कि वो इस शहर से बहुत दूर चली जाना चाहती है।
मुझे क्या पता था कि वो इतनी दूर चली जाएगी। कॉफी शॉप के वेटर्स का कहना है कि राखी से मिलने के लिए वहां एक औरत भी आई थी। औरत? हाँ, क्या आपने उस लड़की को देखा था? नहीं, मुझे तो याद नहीं है कि राखी किसी औरत के साथ वहां बात कर रही थी। वहां पर कॉफी हाउस में राखी से मिलने कोई लड़की आई थी या नहीं? नहीं, ऐसे भी साहब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश तो कीजिए, शायद कुछ याद आ जाए। मैं जब वहां पहुंचा तो राखी बैठी हुई थी और शायद वहां पर एक औरत थी। जैसे ही मैं कॉफी शॉप में घुसा, ये औरत राखी की टेबल से उठकर तेजी से बाहर निकल गई। वो औरत जो राखी की टेबल से उठकर गई थी, वो दिखने में कैसी थी? ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है, मगर हाँ, उसने पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी। पर्पल, बैंगनी रंग की साड़ी। ठीक है, मैं पूछता हूं। सर, प्रोड्यूसर का कहना है कि जो औरत कॉफी शॉप में राखी से मिलने आई थी, उसने पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी। पर्पल कलर की साड़ी। समीरा जी, जरा याद करने की कोशिश कीजिए, क्या आपने किसी ऐसी औरत को देखा है? ओह, यस, ऑफ कोर्स। एक औरत थी वहां पर वो थोड़ी दूर बैठी थी और वो राखी को बार-बार घूर भी रही थी। राखी को घूर रही थी? हाँ, मुझे उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा, लेकिन सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी औरत ने राखी को जहर दिया। मगर वो औरत थी कौन? क्या? कब हुआ ये सब? ओह, अच्छा ठीक है, ओके। अभिजीत, क्या हुआ? राखी का पता चल गया है। राखी का पता चल गया है? उसका किसी ने खून कर दिया है। खून? सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। क्या करो, एक मुसीबत में फंस गया था। कैसी मुसीबत? अरे वो सीआईडी स्पेशल ब्यूरो वाले है ना, उन्होंने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया था और वहां मुझे पता चला कि राखी का खून हो गया। एग्जैक्टली। वो लोग कह रहे थे कि किसी अजनबी औरत ने उसका खून किया है और उस औरत ने पर्पल साड़ी पहनी थी। अब वो कहीं पता नहीं चल रहा है कि वो पर्पल साड़ी वाली औरत कौन है। क्या वशी? हाँ, नहीं वो कुछ नहीं, वो मुझे नहीं लगता, मेरी तबीयत ठीक है, मैं घर चलता हूँ। बाइक से। सर यही वो चेयर है और मैडम इसी चेयर पे बैठी थी, लेकिन सर वो बहुत खड़ूस थी और मुझ पर बहुत चिल्ला रही थी। क्यों? सर वो क्या है ना कि उस दिन इस कॉफ़ी शॉप में बहुत रश था और मैडम ने अपना बैग नीचे रखा हुआ था सर, और आप तो देख ही रहे हैं सर कि जगह कितनी छोटी है। तो जब मैं कॉफ़ी लेके आ रहा था, मेरा पैर फिसल गया। पागल हो गए हो क्या? अंधे हो, दिखता नहीं है? मैम, आई एम रियली सॉरी। क्या किया ये पूरा? कितना नुकसान, मेरा बुकमार्क भी खराब कर दिया। सर एक और बात है सर, वो किताबों के पन्नों के बीच में कुछ रखते हैं ना सर, वो क्या होता है सर? सर वो सोने जैसा दिख रहा था, लेकिन था वो कागज का ही, और कॉफी है ना उस पे गिरा था और मैडम ने खामखा मुझ पे चिल्लाया। किताबों में रखने की चीज? यस सर। बुकमार्क? वो बुकमार्क कहाँ है? सर वो तो मैंने कचरे में फेंक दिया। कचरे में फेंक दिया? हाँ सर। कहाँ वो कचरा? सर डस्टबिन में होगा। लेके आओ जल्दी। ये क्या है? यही है वो बुकमार्क? सर यही था। क्या लिखा सर इसको? DZHTL 5:30 PM, 5:30 बजे शाम को। ये
HTL मतलब होटल तो नहीं? शायद उसका शॉर्ट फॉर्म हो। सर, TZ नाम के किसी होटल का नाम तो मैंने कभी सुना नहीं। शायद ये भी उस होटल का शॉर्ट फॉर्म हो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, है ना, जू में है सर, होटल है सर, होटल जरीना। जरीना? हाँ सर, जू में। सर, लगता है इसी होटल में वो शाम को 5:30 बजे किसी मिलने वाली है। चलो जल्दी, वक्त बहुत कम है हमारे पास। देखो जरा वो पर्पल साड़ी वाली यहाँ पे मिलती है कि नहीं? सर वो तो 5:30 बजे आने वाली थी, आ गई होगी शायद। चलो। प्रताप, शायद ये वही है। मगर सर इसने पर्पल कलर की साड़ी तो नहीं पहनी है। यार प्रताप, क्या एक ही साड़ी में घूमती रहेगी क्या? चलो देखो। एक्सक्यूज मी, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? क्यों? यहाँ कितने सारे टेबल्स खाली हैं। यहीं क्यों? हमें आपसे कुछ पूछना है। इस हैंडराइटिंग को पहचानती है आप? नहीं। यह आपकी हैंडराइटिंग नहीं है? मैंने कहा ना नहीं। और अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो मैं शोर मचाऊंगी। मचाइए शोर। हम लोग CID स्पेशल ब्यूरो से। CID? अच्छा एक बात बताइए, आप फिल्म एक्ट्रेस राखी को जानती हैं? लोगों ने आपको देखा राखी से मिलते हुए कॉफी शॉप में, और आपके मिलने के ठीक 1.25 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई जहर से, आफ्टर 45 मिनट्स। क्या? हाँ, उसका खून कर दिया गया। शायद आपने? मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने उसे जहर नहीं दिया है। मैं तो सिर्फ उससे मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, बस। आप उससे क्या पूछने गई? वो मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों? वो मैं बताता हूँ। अभिजीत? ये राखी से मिलने इसलिए गई थी क्योंकि इन्हें कहा गया था। इन्होंने कहा था